हेलो फ्रेंड, ओमेगा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन। परमाणु संरचना से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आज हम परमाणु संरचना से 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न होगा, आज का पहला प्रश्न है, बताना है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत का खोज किया था वो व्यक्ति कौन सा है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत का खोज किया वह कौन था। रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या जॉन डाल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन जिसने परमाणु सिद्धांत का खोज किया। अगला बताना है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 10⁻⁻15 मीटर जो नाभिक का आकार होता है और नाभिक का त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। इनमें से कौन अस्थायी कण है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन जो एक अस्थायी कण है, बाकी सब अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक या द्विधनात्मक या उदासीन। तो इसका सही उत्तर होगा उदासीन होता है, इसका उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन जो एक आवेश रहित कण है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या -1.6 × 10⁻19 कूलम या डी +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका सही उत्तर होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है। अगला बताना है, पॉजिट्रॉन है धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, हीलियम या 2 न्यूट्रॉन का नाभिक आवेश। अगला या एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का नाभिक। तो इसका सही उत्तर होगा धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन कहता है, पोटेशियम 19 और 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होता है, नीचे में इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर में उसका द्रव्यमान होता है और दोनों को घटा के न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होगा। अगला बताना है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। जे थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह क्या है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह क्या है। ऑक्सीजन 16 या नाइट्रोजन 14 या कार्बन 12 या हाइड्रोजन 1। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन 12 जो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2, 8, 18 या इनमें से कोई नहीं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 8 जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में से सही संबंध बताना है। पहला है P = E/c²,
या P बराबर ई सी, या P बराबर सी बाई ई, या P बराबर ई बाई सी। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, जो P बराबर ई बाई सी होगा, जहाँ E प्रोटॉन की ऊर्जा है और C वेग है और P संवेग है। अगला क्वेश्चन है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण? तो इसका सही उत्तर होगा एक्स किरण से, एक्स किरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज सर्वप्रथम किसने किया? थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड या बोहर? तो इसका सही उत्तर होगा डी ब्रोगली, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है किस पर? किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है किस पर? प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, या परमाणु भार पर, या इलेक्ट्रॉन की संरचना पर? किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है किस पर? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन की संरचना पर परमाणु का गुण निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोजकर्ता बताना। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, थॉमसन या फैराडे? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक का खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड, डाल्टन या आइंस्टीन या थॉमसन? तो इसका सही उत्तर होगा रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक का खोज किया था। अगला है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। अगला है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या परमाणु क्षति या इलेक्ट्रॉन संख्या? तो उसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 और 92 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो हम बताए थे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने पर परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। तो इसका सही उत्तर होगा 146। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।